यह एक काफी असामान्य महिला जेल है। न केवल सभी कैदी गोरी और खूबसूरत हैं, बल्कि गवर्नर और जेल अधिकारी भी बेहद आकर्षक महिलाएं हैं। कहा जाता है कि यह जगह पुरुषों के लिए स्वर्ग है, लेकिन महिला कैदियों के लिए यह एक जीवित नरक है। वे निरंतर भय में जीते हैं। अवज्ञा का एक छोटा सा भी कृत्य उनके लिए महिला गार्ड की हताशा निकालने का माध्यम बन जाता है। जो अच्छे शारीरिक हालत में थे, उन्हें पीट पीट कर चूर चूर कर दिया गया, जबकि जो कमजोर थे, उन्हें बस श्मशान में फेंक दिया गया। इतने तीव्र दबाव में महिला कैदियों के पास अपना गुस्सा निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें डर था कि उन पर कोई विपत्ति आ सकती है। बेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर कदम रखती ही उसे महसूस हुआ कि महिला कैदियों के बीच कुछ गड़बड़ है। उनके साथ भी यही बात है। सतह पर वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हर कोई अपना अपना छिपा हुआ मकसद छिपाए हुए है। उदाहरण के लिए द मे, जो शांत और संकोची दिखती थी, गुप्त रूप से अपने प्रेमी होंग यान के साथ नोट्स का आदान प्रदान कर रही थी। संयोग से गिरोह के नेता हेई जी ने उनकी गुप्त बातें जान ली और तुरंत जेल अधिकारी को बता दिया। जब सभी लोग काम पर बाहर थे, तभी जेल अधिकारी ने अचानक दामेई को बुलाया और तुरंत उसके पास छिपाए हुए एक पत्र को बरामद। जब उसे मौत के कगार तक यातना दी गई, तभी जेल अधिकारी ने उसे वापस उसकी कोठरी में फेंक दिया। मुसीबत में पड़ने के डर से अन्य कैदी सब दूर हट गए, लेकिन केवल दयालु बेला ने ही उसे बिस्तर पर चढ़ने में मदद की। इस सद्भावनापूर्ण इशारे से गहराई से प्रभावित होकर दमेई ने बेला को जेल से भागने की अपनी योजना के बारे में बताया। हालांकि बेला को यह थोड़ा पागलपन लगा, लेकिन अंततः उसने इसमें शामिल होने का फैसला किया। हालांकि यह जेल मुख्यतः महिला कैदियों के लिए है, फिर भी कभी कभार पुरुष भी दिखाई देते हैं, जैसे फल पहुंचाने वाले दो युवक। उनके लिए यह नौकरी एक सपना सच होने जैसा है। न केवल उन्हें खूबसूरत महिलाओं को निहारने का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें महिला कैदियों के साथ करीब से और व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी अवसर मिलता है। उस दिन दाढ़ी वाले आदमी और उसका साथी अपनी रोज की डिलीवरी की परिक्रमा कर रहे थे, जब उनकी नजर पास से गुजर रही दो सुडौल महिला कैदियों पर पड़ी। दाढ़ी वाले आदमी अपनी नजरें उन पर से हटा ही नहीं पा रहा था। जब मैं बाथरूम के पास से गुजर रहा था, तो अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया और शॉवर में नहा रही बेला ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। आश्चर्यजनक रूप से बेला ने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय वह चुपचाप रसोई में चली गई और एक खंजर लेकर निकल पड़ी। जब तक सामान उठाए दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया, तब तक वह चुपचाप उसके पीछे आ चुकी थी और खंजर उसकी गर्दन पर रखकर उसे जेल से भागने में मदद करने पर मजबूर कर दिया। उसने यह भी वादा किया कि एक बार मामला सुलझ जाने के बाद वह उसके साथ जाएगी। उसे पता ही नहीं था कि एक जेल अधिकारी ने यह दृश्य देख लिया था। दाढ़ी वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है और वह तुरंत भाग गया। बेला हालांकि इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे एक हिरासत कक्ष में ले जाया गया, जहां उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं। हालांकि बेला के संकल्प को कमजोर करने के बजाय इस कष्ट ने उसकी भागने की दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। हालांकि जेल इतनी